रक्षाबंधन के त्योहार पर बहू ने की जिद। एक परिवार में भगवती और उसके साथ उसका पति रहता था। भगवती के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम कमल और दूसरे बेटे का नाम सूरज था। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम राखी था और उसने एक बड़ी बेटी की शादी कर दी थी जिसका नाम घर में करिश्मा था। माँ, आपको पता है रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप उसके लिए क्या क्या तैयारियां करेंगी बता तो दो, हमें भी, हम भी करेंगे। अरे अरे, क्या तैयारी करेंगे हम कुछ तैयारियां नहीं करते बहू। हम केवल एक ही चीज़ करते हैं, एक तिलक करते हैं और एक राखी बांध के विदा कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। अरे माँ, ये तो बहुत बुरा है। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे घर में तो घेवर लेके आते हैं, देसी घी का बड़ा वाला, और उसके साथ। बस बस, बहुत हो गया, तूने बहुत बोल लिया। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा हमारे घर में चलता आ रहा है वैसा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरे बोलने से कुछ भी नया नहीं हो जाएगा। भाई बड़ी कब से पहले बोली जा रही है कि बड़ा घेवर देसी घी का घेवर। अरे तो माँ, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? हमारे घर में तो घेवर ही दिया जाता है और नमकीन भी उसके साथ। देखो बहू, ध्यान से सुनो, हमारे घर में कोई नई परंपरा नहीं अपनाई जाएगी इस टाइम। बड़ी खरोश बुढ़िया है ये तो। इतनी बदतमीज बुढ़िया तो मैंने आज तक अपने कभी भी सपने में नहीं देखी। और हाँ, अगर तुझे नए नए तरीकों को अपनाना है ना तो अपने कहीं और चली जा, सेटल हो जा। यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे नहीं माँ, आपने तो गलत ही समझा है। हमारे घर में ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं कह रही थी, नहीं तो मैं कहती भी नहीं। प्लीज माँ, आपके हमारे लिए एक रक्षाबंधन के लिए मंगा लेना ना घेवर। बड़ा अच्छा आता है घेवर खाने में भी। अरे क्या पागल हो गई है? तुझसे एक दो बार कह तो दिया है, तब भी तुझे समझ में नहीं आ रही है। बार 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 बोलती ही जा रही है, अपनी ही धुन में चली जा रही है। तुझसे एक बार बोल दिया कि नहीं आएगा घेवर तो नहीं आएगा। केवल हमारे यहाँ तिलक होता है और राखी बनती है और उसके बाद विदा। नहीं माँ, मैं लेके आऊंगी अपने पैसों से घेवर। मुझे नहीं पता, मैं अपने भाइयों को घेवर ही दूंगी और देती ही रहूंगी हमेशा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे घेवर लेके आती है। देखती हूँ, देखूंगी कैसे लाएगी। हाँ हाँ माँ, आप देखती रह जाना। देखिए, मैं 4-5 घेवर लाऊंगी बड़े बड़े, जिससे कि आपको चढ़ा भी सकूं। और देखिएगा, मैं दूंगी जरूर और हमेशा देती रहूंगी। पूनम अपनी माँ भगवती को चुनौती देती है घेवर लाने के लिए। क्या आपको लगता है वह घेवर लाकर रखेगी? वह गुस्से में अपने कमरे में निकल जाती है। भगवती को भी बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वह भी अब बेचारी क्या करे, वह वहाँ से चली जाती है। जैसे उसकी परंपरा आती चली आ रही है वह वैसा ही तो करेगी। रक्षाबंधन आने में अभी 2 से 3 दिन थे, लेकिन रोड पे तो ऐसे ही जाम लगा हुआ था जैसे कि आज ही रक्षाबंधन है। रोड पे बहुत भीड़ थी। राखी अपनी बड़ी बहन कामनी को कॉल करती है। हाँ हेलो कामनी, कैसी है? तुझे तो बता ही दे कि तू ठीक है कि ना है। अरे क्या बताऊँ राखी, ये राजू तो बड़ा ही परेशान करने लगा है। पता नहीं कब सीखेगा बोलना। मेरे को तो बहुत पागल कर देता है ये, मैं क्या करूँ? अरे राजू की बात छोड़, तू मुझको ये बता, रक्षाबंधन आ रही है परसों, तो तू कब आ रही है राखी बांधने के लिए? जल्दी आ जा, हम तो बहुत याद कर रहे हैं। अरे तो सूरज और कमल से कह दे, वो मुझे लेने आ जाएंगे। वो क्या करते हैं घर पे, उनसे कह दे मैं आ जाऊंगी तू तुरंत। हे क्या जोक मार रही है तू? वो कभी आते होंगे तेरे घर पे, कभी भी ऐसे बोल रही है तू? अपने आप आ जा, अपने आप चल। तो मैं रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी कि संडे को आऊंगी, ठीक है? जिससे कि मैं सोमवार को करके इस मंगल को चली जाऊंगी। ठीक है, मैं मम्मी से कह दूंगी आ जाइयो कल, और फिर मंगल को चली जाइयो, ठीक है ना? आ जाइयो, कह दूंगी। रख ले फोन, चल। भगवती अपने पति मनवीर सिंह को अपनी बहू पूनम की सारी कहानी बताने लगती है। अरे जी, आपकी बहू पूनम बोल रही थी कि हमारे घर में तो रक्षाबंधन के समय पे भाइयों को घेवर दिया जाता है। मैंने तो मना कर दिया, घेवर वेवर कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे जैसे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। बिना घेवर के राखी बांध के विदा कर देते हैं, हम तो वैसे ही करेंगे। मैंने बोल दिया है। तुमसे लाने के लिए कहे तो मना कर देना साफ। पूनम मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। तुमसे ही कह सकती है ऐसा सब कुछ, मुझसे कुछ भी नहीं कहेगी कोई भी काम की। मुझसे तो वैसे भी बेचारी शर्माती है। हाँ हाँ सही है, तुमसे शर्माती है। तुमसे कहेगी तो नहीं वो, नहीं तो तुम्ही से मंगाने लग जाएगी घेवर का छत्ते का छत्ता, देशी घी का सोवी। और तुम्हें तो पता ही है कितना महंगा आता है। अरे कोई बात नहीं माँ, मंगा लीजिए। घेवर ही तो है, हम भी खा लेंगे उसमें से थोड़ा सा वो अपने भाइयों को दे देगी और थोड़ा। हाँ माँ, राखी सही बोल रही है। थोड़ा सा हम भी खा लेंगे उसमें से, थोड़ा सा आप भी खा लेना। मंगा लीजिए, ऐसा क्यों करती हो? सबका मन है खाने को। सूई मीठा रक्षाबंधन हो जाएगा। बस बस, तुम दोनों ज्यादा वकालत मत करो अपनी भाभी की। जैसा चल लो वैसे ही चलन दो। हमारे पास ना इतना पैसा घेवर लाने के लिए। हाँ ये सही बोल रही है। पहले का समय सही था, राखी बांध के चीनी खिला देते थे, और अब देखो
कैसे घेवर के छत्ते खत्म हो जाते हैं। और नहीं तो क्या, हमारे पास नहीं है ऐसे पैसे बर्बाद करने के लिए। चीनी खाओ और रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ खुशी खुशी। उसमें होता ही क्या है, कंडे जैसा होता है और उसके ऊपर गोबर की जगह क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं बेटी, बता जरा हमें। राखी नाराज हो गई। अरे राखी से क्यों पूछ रही हो, मैं ही बता देता हूँ। उसके ऊपर वो लगाते हैं, घेवर के ऊपर बूरे का लेप लगा देते हैं, उसी को खाओ। हाँ हाँ, उसे बूरे का ही लोग बोलते होंगे, वही लगा देते हैं। वो तो हम वैसे ही बूक लेंगे बूरे को, तो जरूरी है हम पैसे घुसाएं उसमें देसी घी में। अरे माँ और पापा, घेवर के ऊपर खोवा होता है मीठे वाला, बहुत अच्छा होता है वो, एक बार मंगा के तो देखिए। हाँ पापा, एक बार मंगा के तो देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। मम्मी को तो जाने दीजिए, वो नहीं खाएं तो हमें क्या, हम तो खाएंगे। मंगा लीजिए एक बार प्लीज़ पापा, हमारे लिए तो मंगाइए आप। तेरी आंखें बाहर निकाल लूंगी अगर तूने एक और बोला तो। मंगा लीजिए प्लीज़ प्लीज़ करके, लात मारूंगी, पलंग जाके गिरेगा तेरे लिए। अरे क्यों नाराज हो रही हो, नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है। चलो जाओ, अपने अपने कमरों में जाओ और आराम करो, रक्षाबंधन परसों है। ऐसा कहकर वह चारों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अरे सूरज जी, मैंने अभी आपकी मम्मी से कहा था कि घेवर लाने के लिए, मैं अपने भैया को घेवर दूंगी देसी घी का, तो उन्होंने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर पे कोई घेवर का नामो निशान नहीं आएगा। हाँ हाँ, वैसे माँ सही बोल रही हैं, हमारी परंपरा में घेवर नहीं खिलाया जाता। हमारे यहाँ पे तो केवल बूरा दे देते हैं या फिर चीनी दे देते हैं और रक्षाबंधन पर राखी बांध के विदा। नहीं, मैं ऐसे रक्षाबंधन नहीं मनाऊंगी, मुझे तो घेवर चाहिए। मैं अपने भाइयों को घेवर दूंगी देसी घी के, और वो भी 5-5, मुझे नहीं पता, और उसके साथ नमकीन भी लेके आना मेरे लिए। अरे तुम जिद क्यों कर रही हो, मत मंगाओ ना तुम, ऐसे ही बूरा या फिर चीनी खिला देना, हो जाएगी रक्षाबंधन। नहीं तो माँ गुस्सा हो जाएंगी, फिर हमसे मत कहना कुछ भी तुम। और वैसे भी फिजूल खर्ची है ये सब तो। अरे फिजूल खर्ची है तो क्या हुआ, मंगाओगे नहीं क्या? खाएंगे, खाने के लिए नहीं होता है क्या ये चीजें? खाने के लिए ही बनाई जाती हैं इसी दिन खास। मेरे लिए 5 घेवर के डिब्बा आनी चाहिए बस, कुल मिला के, बात खत्म। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी घेवर के डिब्बे लेने चलेंगे। ऑर्डर दे देंगे जिससे कि हमारे घर पे परसों ही देने आ जाएगा वो, नहीं तो फिर मिलते नहीं है उस टाइम पे, अगर हम उसी टाइम जाएंगे इमरजेंसी। पूनम सूरज के मुंह से घेवर लाने की बात को सुनकर बड़ी ही खुश होती है बेचारी। राखी अपनी भाभी पूनम के कमरे में आती है। पूनम भाभी, आप नाराज तो नहीं हो ना माँ की बात पे? माँ ने घेवर लाने के लिए मना कर दिया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो, इसीलिए मुझे बता भी नहीं रही हो। बताओ ना मुझे पूरी बात, क्या हुआ था आपकी माँ के बीच में, पूरी बात बताओ। अरे कुछ नहीं, आपकी माँ ने हमारे लिए घेवर लाने के लिए मना कर दिया। यूँ कह रही थी कि चीनी है बुरा खाओ। अब हम ऐसे कैसे करेंगे, हमने बचपन से ऐसे नहीं किया है। तो भाभी वैसे ही माँ अपनी साइड पे सही हैं और आप अपनी साइड पे सही हो। माँ भी तो इसीलिए मना कर रही हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप इसीलिए कह रही हो क्योंकि आपने बचपन से ऐसा ही किया है। लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, अब आपको यही रीति रिवाजों को मानना होगा क्योंकि आप इसी घर की बहू हैं, इसीलिए। नहीं तो आप मत मानिए, और आपकी इच्छा है। हाँ, मैं अपनी ही मर्जी चलाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ सड़क पे और वहाँ से घेवर लेके आऊँगी बाजार से, बहुत बढ़िया वाला देसी घी का लेके आऊँगी, और आपकी माँ को बहुत चढ़ाऊंगी। देखना, तो बड़ी कह रही थी कि पैसे फिजूल खर्ची के खर्च होंगे। फिजूल खर्ची ये त्योहार है ना कि कोई फिजूल खर्ची। अरे आप माँ से पंगा क्यों ले रही हो, माँ दुखी हो जाएंगी आपकी वजह से। रहने दीजिए ना, आप बुरा खा के ही काम चला लीजिएगा क्या? आपको थोड़ी नहीं खाना है, आपके भाइयों को तो खाना है। बहुत हो गया राखी दीदी, अब आप कमरे में जाइए आप। अरे माँ, आपको बैग पता है ऑफिस का? मैं पूनम को भी लेकर चला जाऊंगा और अपना भी काम सलटा आऊँगा। वो बेचारी कह रही है घेवर लाने के लिए, इसीलिए मैं चला जाऊँगा। अच्छा बेटा, इसका मतलब इसने तुझे पूरी बात बता ही दी, तुझ पे रुका नहीं गया ना पूनम बेटा? तो इसका मतलब बड़ी ही डंकनी है। तूने तो मेरे दिल के साथ साथ अपने पति के भी दिल को डस लिया है अच्छे से। अरे क्या डस लिया? आपने तो राई का पहाड़ बना के रख लिया थोड़ा सा घेवर लाने के लिए। क्या कह दिया? मैं ऐसी थोड़ी नहीं हूँ, बिना घेवर के ही रक्षाबंधन बना लूंगी जब से मैंने कह दिया आपसे। हाँ बेटा, बाट मैं भी देखती हूँ तू कैसी बांटेगी रक्षाबंधन पे घेवर, वो भी देसी घी के, और वो भी 5-5 बाट। मैं भी देखूंगी तुझे, तू कब जीतेगी कि मैं जीतूंगी। जा चली जा। अरे क्या हो गया तुम दोनों में, ऐसे लड़ाई क्यों कर रही हो? थोड़ा सा घेवर ही तो खाना है, खा लीजिए ना। मम्मी रहने दीजिए, जाने दीजिए इसे। हाँ भैया, अगर आपको घेवर मिले तो थोड़ा सा घेवर इधर भी सरका देना, हम भी खा के देखेंगे। बहुत सालों से खाया नहीं है, कैसा होता है। हम तो अब इसका टेस्ट भी भूल गए हैं, कैसा बनता है वो घेवर। गोल गोल तो पता है, ठीक
ठीक है, तो माँ अब हम जा रहे हैं घेवर लेने के लिए और आपको दिखाऊंगी घेवर लाके कैसा होता है। आपने खाया नहीं है इसीलिए आप लगता है मना ही कर रही हैं, देखती हैं। हे भगवान, जा पे तो घेवर का भूत ही चढ़ गई लग रहा है। आज तो जाको घेवर खाना ही है तो खाना ही है, नेक भी रुकेगी ना घेवर खाए हुए नागिन कहीं की। आजकल की भी बहुएं ऐसी हैं, अपने के अलावा अपनी सासू माँ की तो जरा भी न सुनती हैं और ना ही घर वाले इनकी सुनती। माँ वैसे मैंने आपसे अभी वो मांगा था, बैग कहाँ है मेरा? ऑफिस वाला मुझे मिल नहीं रहा है, बता दोगी अब आप कहाँ पे है कि बातों को पलटती ही रहोगी? अरे इनसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे पता है कहाँ रखा है आपका ऑफिस वाला बैग। नहीं तो केवल एक चीज पता है। भाभी रुक क्यों नहीं, बताइए आप क्या बताने चाह रही हो? अब क्या पता है मम्मी को? पूनम तभी रुक जाती है। वह कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं देती है, वह केवल अपने पति को बताती है। अब सोच में पड़ गई हो या बताओगी भी अब थोड़ा बहुत हमें आंसर? आपके उसी वाले कमरे में रखा है जिसमें अब आप सोते हो, उसी पुराने वाले कमरे में मैंने ही रखा है अभी अभी। जाओ ले आओ अपना कमरे में से। ठीक है माँ, प्रणाम। अब हम दोनों जा रहे हैं। ओहो, ये लड़की तो बड़ी ही बदतमीज निकली। ये तो अपनी माँ की भी बात नहीं मानती, ये क्या मानेगी? बदतमीज बुढ़िया कहीं की। कैसे देख रही है मुझे, ऐसे लगे एक चाटी चाटी मारती चली है मुझे तो। भगवती और उसका बेटा दोनों ही बड़बड़ाते हुए रह जाते हैं और उसे देखते रह जाते हैं। अरे कहाँ है यहाँ पर भी बैग? मैंने तो सब में देख लिया। तुम कह रही थी कि पुराने वाला कमरा वही है, यहाँ तो मैंने सब जगह देख लिया। हे भगवान, सेफ में देखा कि नहीं देखा? आप ऐसे ही देखते रहते हो अंधों की तरह। ध्यान से देखो तभी तो पता लगेगा तुम्हें कहाँ है। अरे तो यही तभी बता देती कि सेफ में रखा है वहाँ पर, नहीं तो इतनी देर से मैं देख रहा हूँ तभी नहीं बता सकती थी कि सेफ में है पुराना कमरा। बोल नहीं थी मुझसे। अब जल्दी से सेफ खोलो और जल्दी से बैग निकालो, नहीं तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी। घेवर वालों की दुकान में 2 दिन रह गए हैं केवल। और पता ही है आपको तो देसी घी वालों पे कितनी भीड़ लगी रहती है। हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। चलो जल्दी से अब। हाँ चलता हूँ, अब क्यों देरी करती हो? जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी चलो। कार निकालो जब तक मैं पहुँच रहा हूँ। क्या कार? टमटम पे चलो, साधारण पैरों से चल लो अपने, ज्यादा ही फूल के परी बन नहीं हो। वह दोनों पैदल ही पैदल रक्षाबंधन के घेवर को लेने के लिए निकल जाते हैं। वह सोच रही थी कि देसी घी का और 5-5 बड़े बड़े घेवर को खरीदूंगी, लेकिन पता नहीं उसे आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घेवर वाले की तो पता नहीं, लेकिन आगे उन्हें राखियाँ ही राखियाँ का शॉप मिल जाती है। उस शॉप पर तो इतनी भीड़ लग रही थी कि मानो जैसे कि आज ही रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज ही सब लोग राखी के त्यौहार को मना लेंगे और कल तक सारी राखियाँ बाजार से क्या पूरी दुनिया से ही समाप्त हो जाएंगी। तभी वहाँ सूरज और पूनम आ जाते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। देखिए जी यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी हैं। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्कीम वगैरह जारी है। चलो ले लेते हैं हम लोग, पहले स्कीम तो पढ़ लें हम, कैसी है स्कीम। जरा रुको मैं पढ़ता हूँ। जिसका कोई भाई नहीं उसके लिए फ्री। प्यारी प्यारी राखियाँ हैं, चलो ले लेते हैं जी 2-4 राखियाँ। मैं अपने भाइयों के लिए ले लेती हूँ, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं यहाँ की राखियाँ। ऐसा लगता है सारी राखियाँ उठा लूँ। अरे राखियाँ तो बाद में ले लेना, पहले हम रक्षाबंधन का घेवर ले आए, नहीं तो घेवर ख़त्म हो जाएगा तो फिर सब नाश हो जाएगा। राखियाँ तो यहाँ कहीं भी मिल जाएंगी और सारी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन घेवर तो ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप इस शॉप का फ़ोटो खींच लीजिए जिससे कि हम भूलें ना आगे चलते हुए। और पीछे आएंगे ना तो इसी से राखियाँ खरीदते हुए चलेंगे, सुई सारा काम ख़त्म हो जाएगा। नमकीन का रह जाएगा, वो आप ऑफिस से आओगे तब ले लेना, ठीक है ना? सुई मेरे भाइयों की बल्ले बल्ले हो जाएगी इतनी अच्छी राखियों से। अरे मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे अपने ऑफिस भी निकलना है अभी। तुम्हें तो क्या है, तुम घर पे फ्री हो, मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, आपको आना ही पड़ेगा मेरे साथ। मैं तो यहीं से राखियाँ खरीदूंगी, मुझे यहाँ की राखियाँ बड़ी ही पसंद आ रही हैं। एक बार आ जाइएगा ना प्लीज, एक दिन की ही तो बात है, आ जाइएगा ना प्लीज। अरे तुम बहुत जिद करती हो। तुमने घर पे भी जिद करी थी माँ से कि रक्षाबंधन पे घेवर ही लाऊंगी, घेवर ही खिलाऊंगी, और वो भी 5-5। और यहाँ पे भी जिद कर रही हो कि मैं पहले राखियाँ खरीदूंगी, फिर मैंने कहा राखियाँ बाद में ले लेंगे, तो तुम अब कह रही हो कि यहीं से खरीदेंगे, पीछे लौट के आएंगे। मुझे लेट भी तो हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे दोबारा से। एक बार में ले लो, अगर चाहिए तो तुम्हें यहीं से ले लो। क्या कहा आपने? मैं जिद कर रही हूँ? मैं तुम्हें जिद्दी लग रही हूँ? इसका मतलब कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या नेक? अब शांति से यहाँ से चल रही हो या फिर मैं अपने ऑफिस ही निकल जाऊँ बिना घेवर दिलाए तुम्हें? जल्दी से चलो अब यहाँ से, मेरे पे टाइम नहीं है जरा भी। अब भैया जी मेरे लिए राखियाँ बचा के रखना, मैं अभी आ रही हूँ आधे पौन घंटे में, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ भैया जी, अभी आपके ही पास आएगी, रक्षाबंधन का घेवर का ऑर्डर देने जा रही है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। वह दोनों रक्षाबंधन के घेवर वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं।
हाँ जी भाई साहब, आइए आइए, हमारे पास नमकीन से लेके घेवर तक का सारा सामान मिलता है। बताइए आपको क्या चाहिए। हाँ हाँ, हम घेवर का ही ऑर्डर देने आए हैं। आप ये बताइए कि आपके पास बढ़िया घेवर है ना? बढ़िया वाला ताजी चाहिए हमको, बड़े वाले। हाँ जी बहन जी, अभी अभी बनाए हमने ताजी, आपके ही पीछे लग रहे हैं, बड़े ही टेस्टी और लाजवाब हैं, मीठे। ठीक है भाई साहब, 10 किलो पैक कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया वाले देसी घी के होने चाहिए, जरा भी उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम वापिस कर देंगे आपको खुले हुए। आपको लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। अरे बहन जी, आपको पुलिस कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैंने ही अपने हाथों से बनाया, बड़े ही स्वादिष्ट हैं, एक बार खा के देखिएगा आप। क्या इतनी बड़ी दुकान में आप खुद ही बनाते हो? इतनी बुरी बात है। इस चीज़ का मतलब तुम तो गंदे हाथों से ही बनाते होंगे, फिर नहीं चाहिए हमें। अरे अरे भाई साहब, आप तो नाराज़ हो गए। मैं तो आपसे झूठे को ही बोल रहा था कि मैं बनाता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ, मेरे नौकर बनाते हैं। क्या आप झूठ भी बोलते हैं? इसका मतलब जरूर हमारे घेवर में देसी घी नहीं मिलाया होगा, फिर मैं नहीं ले रही हूँ आपसे, चलिए। अरे बहन जी, एक बार चक्के तो देखिए, आपका मन पसंद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे हैं, मीठे मीठे बड़े बड़े। नहीं, रहने दीजिए, मैं झूठे लोगों से नहीं लेती हूँ। पता नहीं आपके घेवर कैसे होंगे, उसमें घटिया क्वालिटी का घी तो नहीं मिला होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, रहने दीजिए, मैं किसी और से खा लूंगी लेके। अरे अरे बहन जी, लगता है आपको जरा भी विश्वास नहीं है, लगता है आपको चाहिए ही नहीं, आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गई हैं दुकान में। अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूनम से ऐसे बोलने की? तेरे ऐसे जूते जूते मारूंगा ना, खून निकाल लूंगा। अभी रुको, मैं तुम दोनों की पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, जब भी तुम्हें अकल आएगी। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तुम दोनों की। ये मेरा बैग दिख रहा है ना, यही मुंह पे मारूंगी अगर तूने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो। एक तो इसमें तेरी ही गलती, एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से दूसरे पे नाम दोषी करता है। और नहीं तो क्या, तू तो बड़ा झूठा निकला रे। अरे अब तुम दोनों जा रहे हो या फिर जूतों से मैं ही तुम्हें मारूं? अरे चल चल, तेरे कहने से पहले ही हम जा रहे हैं। तेरे जैसे का कौन घेवर खाएगा, देसी घी का विशुद्ध। अरे तो तुम्हें देख कौन रहा है, चलो जाओ यहाँ से, हमारे पास नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए, गरीब परिवार के लोगों के लिए घेवर वेवर कुछ भी। चलो सूरज, हमें नहीं लेना है यहाँ से कोई घेवर वेवर, ये तो बहुत बदतमीज आदमी है, यहाँ से नहीं लेंगे, अब हम कहीं और से ही लेंगे। अरे माँ, कमल बता रहा था कि भाभी चली गई है घेवर लेने के लिए, आपने उन्हें रोका नहीं क्या? हमें तो बड़ा ही रोक देती हो आप। ना रोकूंगी बेटा, वो अपने आप ही रुक जाएगी। तुमको अभी पता ना है बाजार के हुलिया वो घटिया क्वालिटी में बनाते हैं सब, जब भी तो हमारे घर में परंपरा चली है। हाँ हाँ माँ, मुझे ये तो पता है, लेकिन भाभी को नहीं पता है ना, वो पहली बार कर रही है ना रक्षाबंधन हमारे घर में। अरे सही है मम्मी, नहीं रोका, कोई बात नहीं, ले आने दीजिए, थोड़ा सा हम भी चख लेंगे, हमने भी बहुत सालों से नहीं खाया है। थोड़ा सा आप भी खा लेना, थोड़ा ये भी खा लेंगी, थोड़ा पापा भी खा लेंगे, और क्या है। अरे कमल बेटा, तेरे से मैंने कितनी बार की है, तुम मत बोल बीच में। तेरे इतनी जोर का चांटा मारूंगी ना, खून निकाल लूंगी एक बार में। तेरे से इतनी बार कह दी है मैंने। ठीक है तो मम्मी, हम जा रहे हैं, तुम मेरे चांटा मारोगी जैसे, अच्छा तो मैं चले ही जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है तो मम्मी, भाभी घेवर लेके आए ना तो थोड़ा सा मुझे दिखा देना, मैं भी देखूंगी, बहुत दिनों से देखा नहीं है कैसा दिखाई देता है। खाऊंगी नहीं, लेकिन मैं बस देखूंगी, ठीक है ना मम्मी जी? हे भगवान, इन दोनों ने कहा है होए, जब यही दोनों ना बात सुन नहीं मेरी, तो वो बाहर वाली कहा सुनेगी? जा से तो अच्छा है, बोलना ही बेकार है इन दोनों से, तो मैं तो खुद थक जाऊंगी इनसे बातें करते करते। जाओ। ठीक है तो माँ, हम दोनों रक्षाबंधन के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, आपको आना हो तो आ जाइएगा। रक्षाबंधन वाले दिन कामनी अपनी बहन से कहती है, हाँ बस मैं निकलने ही वाली हूँ, 2-3 मिनट पर निकल ही जाऊंगी, बस तू अपना इंतजार करियो, घर की सफाई करियो। हाँ हाँ आजा, मैं अभी तैयार भी ना हुई हूँ, जल्दी आइयो, लेकिन अब बहुत देर रहने वाली है, 1:30 बजे का मुहूर्त है क्योंकि। अरे हाँ, 1:30 बजे से पहले ही आ जाऊंगी, मरे मत। चल अब फोन रख, मैं तैयार रह जाऊँ जल्दी से 3 मिनट में, और निकलूंगी भी तो सही, फिर ट्रेन से आना है मेरे को बरेली से, वैसे भी बहुत देर लगेगी। चल मैं जा रही हूँ, अब रख ले फ़ोन। ठीक है रख लो, और वहाँ से बड़ा वाला नमकीन का पैकेट लिए हैं, मुझको बहुत अच्छा लगे वो खाने में, सही है ना? तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इससे अगला वाला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।